गुड मॉर्निंग बॉस। कितनी बार कहा है आप लोगों से यहाँ पूरा काफिला लेकर मुझसे मिलने मत आया कीजिए। सॉरी सर, आर्मी प्रोटोकॉल है, फॉलो करना पड़ेगा। सर आप इंडिया के सबसे बड़े डिफेंस सप्लायर हैं। सर भले ही आप एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आप कोई मामूली इंसान नहीं है। दुनिया का सबसे रिच इंसान नॉर्मल कैसे हो सकता? अब ये कब हुआ? आज सुबह शेयर मार्केट खुलते ही। ये देखिए, आप दुनिया के रिचेस्ट इंसान बन गए। कंग्रेचुलेशन सर। क्या हुआ सर, आप खुश नहीं लग रहे? विनीता, ये खबर अगर मुझे कुछ साल पहले मिली होती तो शायद मैं बहुत खुश होता। तब मैं कुछ बनना चाहता था, कुछ पाना चाहता था, और वो पाने की चाह में अपने परिवार को ही इग्नोर करता चला गया। उन्हें कभी टाइम ही नहीं दिया। और आज जब सब कुछ पा लिया है तो ये समझ में आता है कि ये पाने के लिए जो खोया वो खोना नहीं चाहिए था। सर आपने अपनी जिंदगी के कीमती साल सिर्फ बिजनेस को नहीं, अपने देश को भी दिया है। इसीलिए इंडियन आर्मी आपको सैल्यूट। जनरल साहब, यहाँ सबके सामने सैल्यूट मत कीजिए। देखिए, आप तो जानते हैं कि मेरी वाइफ ने मरने से पहले मुझसे ये वादा लिया था कि मैं अपने बेटे के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीऊंगा, ये सब कुछ छोड़कर। इसीलिए मैंने सारा बिजनेस आप लोगों पर डाल दिया और ये ये जॉब करने लग गया। और आज देखिए ना, मेरा परिवार कितना बड़ा हो गया कि मेरे बेटे का भी बेटा हो गया है, मेरा पोता। और आज उसी पोते का बर्थडे भी है, ये पता है? ऑफ कोर्स, कैसे भूल सकता। ये छोटा सा प्रेजेंट हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। सर ये एक अनलिमिटेड कॉर्पोरेट ब्लैक कार्ड है। सर इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी मर्जी से जितना चाहे खर्चा कर सकते हैं। प्लीज। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, लेकिन मुझे इसकी क्या जरूरत है? मेरी तो जरूरतें ही बहुत कम है। मैं इसका क्या करूंगा? मेरी सैलरी में मेरा काम चल जाता है, और वैसे भी मेरा बेटा और मेरी बहू मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे कुछ खरीदना ही नहीं पड़ता। एनीवेज, थैंक्स फॉर दिस। अब आप लोग जाइए, मुझे बहुत काम करना है। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे मेरे पोते का बर्थडे है, उसका दादा कैसे नहीं आएगा? अरे आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? यहाँ नकुल के दोस्त हैं, मेरे कलीग्स हैं, नीतू के फ्रेंड्स आए हुए हैं। तो अच्छी बात है बेटा, मुझे भी उन सबसे मिलवाओ, लेकिन पहले मैं अपने पोते नकुल से तो मिल लूं। कहाँ है वो रहा। पापा आप यहाँ इनवाइटेड नहीं है। ये जय किस पे चिल्ला रहा है? शायद कोई बिना इनविटेशन के अंदर घुस गया है। छी, कपड़े तो देखो उसके। ये गरीब भिखारी लोग भी ना अमीरों की पार्टी में ऐसे ही घुस जाते हैं। देख लिया? अरे मिल गई आपके कलेजे को ठंडक। यहाँ लोग बातें बना रहे हैं। अरे अगर आना ही था तो कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन के आते। जय, इससे पहले मेरी कोई दोस्त इन्हें देखे, इन्हें यहाँ से बाहर करो। अब आ गए तो रहने देते हैं, लेकिन आइंदा यहाँ से हिलने की जरूरत मत करना। हाँ बेटा, हाँ। देखो, अगर मेरे यहाँ रहने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं अभी चला जाऊंगा। मैं तो बस अपने नकुल के लिए एक गिफ्ट लाया था। गिफ्ट? मेरा नकुल सड़क की सस्ती चीजों से नहीं खेलता, और महंगा गिफ्ट लाने की तो आपकी औकात है नहीं। सो प्लीज, आप जो भी लाए हैं ना, इसे अपने पास ही रखिए। बहू, एक बार देखो तो सही, मैं नकुल के लिए क्या। डोंट कॉल मी बहू एंड ऑल प्लीज। मेरा एक स्टैंडर्ड है सोसाइटी में, किसी को पता चला कि मेरा ससुर सफाई वाला है तो कितनी बेइज्जती होगी मेरी। यू प्लीज वेट। ये लो, प्लीज बाहर से कुछ खा लेना। प्लीज दफा हो जाओ यहाँ से। चल। एक्सक्यूज मी, अटेंशन प्लीज। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने नकुल के बर्थडे पे जब भी इससे पूछा कि बेटा तुमको बर्थडे गिफ्ट क्या चाहिए, इस नन्हे शैतान ने हमेशा कहा कि एक छोटी बहन या एक छोटा भाई चाहिए। और हम अपने इकलौते बेटे की बात को मना कैसे कर सकते थे? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। नीतू इज प्रेग्नेंट।
नीतू प्रेग्नेंट है। मेरी फैमिली और बड़ी हो रही है। जय, इतनी बड़ी खुशी की खबर और तुम लोगों ने मुझे बताया। पापा आपको समझ नहीं आता क्या? सॉरी बेटा, सॉरी। इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनी कि मैं भूल गया। माफ कर दो मुझे। एक काम करो, तुम लोग अपनी पार्टी कर लो, उसके बाद में जब घर आओगे तब सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे। जय, तुमने अभी तक इन्हें बताया नहीं? क्या नहीं बताया? कोई और खुशी की खबर भी है क्या? मेरे लिए तो खुशी की खबर है, आपका पता नहीं। पापा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब मेरी फैमिली बढ़ रही है और जो घर है वो वैसे भी छोटा पड़ रहा है, तो आप प्लीज घर से चले जाइए। प्लीज, जब तक हम घर पहुंचे अपना सामान बांधकर वहां से चले जाइएगा। और हाँ, रूम साफ करके जाना। वो घर मेरे पैसे का है, मैंने खरीदा है, तू मुझे मेरे घर से निकालेगा? वो घर अब आपका नहीं है। आपने वो घर सासू माँ के नाम पे लिया था ना, और सासू माँ के मरने के बाद उस पे हक जय का है। मैंने पेपर वर्क कंप्लीट कर दिया है और उस पे आपके साइन भी हैं। मेरे साइन? तूने मुझे बिना बताए इतना सब कर दिया? अरे क्या बताता आपको? हाँ, वो सारे पेपर्स लीगल के थे। अगर आप पढ़ भी लेते ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। अरे पापा, आप एक स्वीपर हो, स्वीपर, टॉयलेट क्लीन करते हो। अरे आप तो सड़क पे रह भी सकते हो, लेकिन मेरी फैमिली हमेशा से लग्जरी में रही और लग्जरी में रहने की आदत है। तो प्लीज चले जाइए। और सच बात तो ये है कि बात सिर्फ रूम्स की भी नहीं है। आई जस्ट डोंट वांट कि मेरे बच्चों पे आपका असर पड़े। आप जैसे लूजर के आसपास रहेंगे तो सीखेंगे क्या? सफाई करना? जिंदगी के तजुर्बे सिखाऊंगा उन्हें। किस चीज का तजुर्बा है तुम्हें? टॉयलेट साफ करने का? अरे सफाई करने के अलावा आज तक किया क्या है लाइफ में आपने? अरे बहू, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरे पोते से अलग मत करो। मुझे नकुल के साथ मेरे सामने ये ड्रामे नहीं चलेंगे। बुढ़े, प्यार से बोल रही हूँ, चला जा यहाँ से, वरना। तू कुछ बोलता क्या नहीं बेटा? बोलना बहू को, मैं अपने पोते के बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज लीव पापा, और दोबारा शक्ल मत दिखाइएगा। जय की माँ कहती थी कि पैसा इंसान को अपनों से दूर कर देता है, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के जय के साथ एक नॉर्मल सी जिंदगी जीने लग गया। क्या मिला? सुन रही हो? क्या मिला? आज उसी पैसे के कारण जय ने भी मुझे छोड़ दिया। बचाओ, बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे। छोड़ो। छोड़ना ही होता तो तुझे पकड़ते क्यों जाने मन? ज्यादा नाटक मत कर। हाँ, कसम से तुझे भी मजा आ जाएगा। बहुत तीखी मिर्ची है यार, सिर से लेके पांव तक पूरी जंगली बिल्ली है। बड़ी फुर्सत से बनाया तुझे ऊपर वाले ने। मक्खन और मक्खन, इसे तो चाट चाट के खाने में मजा आएगा। यार दारू भी नहीं पीने देंगे। कौन है भाई? बचाओ, कोई ना बचाओ। ए लड़की, रात में 12 बजे शैतान घूमते हैं, शैतान, और हम शैतान है। हम शैतान से टकराने की हिम्मत ये करेगा, ये तुझे बचाएगा। ओए शैतान, इसे तो मैं बचा लूंगा, अब तुम दोनों को मुझसे कौन बचाएगा? ए बुड्ढे, एक घूंसे में दांत बाहर गिर पड़ेंगे, सारी होशियारी निकल जाएगी। हाँ यार तुम लोग मुझे हीरो बनाकर ही छोड़ोगे। चलो ट्राई कर लो। आगे नहीं आना, अंदर डाल दूंगा मैं। और ट्राई करना है? बुड्ढे में बहुत दम है, मार मार के भरता बना दिया। अरे भाग।
पागल का बच्चों को वो ऐसे मारता है क्यों? भाग गए। तुम ठीक हो? हाँ, आई एम फाइन। यू आर सेफ नाउ। थैंक यू सो मच। वैसे आपने मुझे पहचाना? नहीं, हम कहाँ मिले? आप जिस स्कूल में काम करते हैं ना, मैं वहीं पढ़ती हूँ, 12th शंभवी। ओ शंभवी, तुम ये बताओ, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? डेट पर आई थी, लड़के ने ही डिच कर दिया। ये आजकल के लड़कों का ना कोई भरोसा नहीं है। ऐसी फिजूल के कामों में पड़ोगी तो यही सब होगा। अपने घर जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा वेट करते होंगे। मुझे डर लग रहा है, आप मुझे घर तक छोड़ सकते हैं? कहाँ रहती हो तुम? बस यही पास में ही है मेरा घर। चलो। और कितना दूर है तुम्हारा घर? बस पास में ही है। अच्छा, वैसे मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ। आप एक क्लीनर होकर इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो? अब ये क्या बात हुई? ये कहाँ लिखा है कि क्लीनर लोग स्ट्रांग नहीं हो सकते? हाँ हाँ, हो सकते हैं, लेकिन आपके जितना स्ट्रॉन्ग और हैंडसम क्लीनर मैंने पहले तो नहीं देखा। अच्छा, वैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या? ये सवाल क्यों पूछ रही हो? हाँ, मैंने आपसे गलत सवाल पूछ लिया। मुझे तो ये पूछना था कि आपकी शादी हो चुकी है? अब ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मेरी नजर में आपके लिए एक सुंदर सी लड़की है। शंभवी, ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैं तुम्हारे पापा की एज का हूँ, तुम्हें मुझसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। गॉड, तुमने तो मेरी एक मिनट, अपनी बात नहीं कर रही हो तो फिर किसकी बात कर रही हो? अपनी मॉम की। तुम्हारी मॉम की? वो भी आपकी तरह सिंगल ही है, और अगर आप दोनों मिंगल हो जाओ, मतलब मेरे तरफ से कहा है, बेटा आपको चाहिए तो मैं उनसे बात करती हूँ। नहीं, रुक जाओ। देखो, तुमने मुझे इस लायक समझा, उसके लिए आई एम रियली ऑब्लाइज्ड, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। सोच लीजिए, बहुत हॉट है मेरी मॉम। आई एम श्योर तुम्हारी मॉम बहुत हॉट होंगी, लेकिन मैंने कहा ना, ये पॉसिबल नहीं है। घर चलो, आओ। शंभवी, कहाँ थे तुम? तुम्हारा फोन क्यों ऑफ था? मॉम, बेटा तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? ये आदमी कौन है? इसने तुम्हें परेशान किया? तुम्हारे साथ कुछ गलत किया क्या? बताओ मुझे। नहीं नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा इन्होंने तो मुझे बचाया है। अगर आज ये नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या ही हो जाता। तुम कौन हो और इतनी रात को मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? देखिए मैम, 2 गुंडे इसे परेशान कर रहे थे, उन्हें तो मैंने भगा दिया, लेकिन फिर मुझे डर था कि वो वापस इसके पीछे आकर इसे परेशान ना करे, इसलिए मैं इसे यहाँ तक छोड़ने के लिए चला आया। एग्जैक्टली। और आपको पता है, ये बहुत अच्छे हैं और हमारे स्कूल में ही काम करते हैं। स्कूल में टीचर हो? जी नहीं, स्वीपर हो, समझ गई। बेटा तुम अंदर जाके फ्रेश हो जाओ, मैं इन्हें ठीक से थैंक यू बोल के आती हूँ। ओके, बाय। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? इतनी रात को मेरी बेटी को घर तक छोड़ने आ गए तुम। सोचा होगा स्कूल की डायरेक्टर की बेटी को बचाऊंगा तो सैलरी बढ़ जाएगी, है ना? मैं कुछ समझा नहीं मैम। ओ कम ऑन, इतनी रात हो गई, अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मेरी बेटी को बचाने की कीमत बताओ। यहाँ तक आए हो तो अपना मुंह खोलो और दाम बोलो। देखिए मैम, आप मुझे गलत समझ। अरे इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे सोने का टाइम हो रहा है, तो सीधा सीधा बताओ कितने पैसे चाहिए? मुझे पैसे नहीं चाहिए मैम। अरे आ गई ना असली बात जबान पे। प्रमोशन चाहिए, सैलरी हाइक, वो भी मिल जाएगा। 1 मिनट रुको। फिलहाल ये पैसे रखो और ज्यादा चाहिए तो बोल दो। लो। मैम आप अपने पैसे अपने पास ही रखिए। मैंने आपकी बेटी की जान बचाई है और उस जान की कीमत आप चाहकर भी नहीं चुका सकती। रही बात कि मुझे क्या चाहिए,
तो मैम मुझे तो आप एक छोटा सा थैंक यू भी कह देंगे तो मैं उसी से काम चला लूंगा। उसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जय राम जी की। अरे रुको, सुनो। मॉम, अब श्रवण अंकल गए? हाँ बेटा, मैंने कितनी बार कहा है कि टाइम से घर आ जाया करो। सॉरी ना मम्मा। वैसे आपको श्रवण अंकल कैसे लगे? स्ट्रेंज। हाँ? क्यों? अरे आपको पता है श्रवण अंकल कितने अच्छे हैं, और उन्होंने उन दोनों गुंडों की भाई साहब क्या पिटाई की। ये डिशू डैश डैश डैश। क्या बात है, बहुत तारीफ हो रही है। क्या चल रहा है दिमाग में? मॉम, आप उनसे शादी कर लो। What? हाँ मॉम, आप दोनों इतना अकेले हो, और आपको पता है वो कितने हैंडसम है, इतने स्ट्रॉन्ग है, और उनकी पर्सनालिटी, क्या पर्सनालिटी है उनकी। मॉम पता है वो दिल के भी कितने अच्छे हैं। प्लीज ट्रस्ट मी, आपके लिए वो एकदम परफेक्ट है। क्या कुछ भी बोल रही हो? मैं सही तो कह रही हूँ मम्मा। अब आप ही चाहते हो ना कि मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार मिले। ये दुनिया बड़ी कठोर है साक्षी, मेरी बात मान ले। ये दुनिया कठोर के साथ साथ चालबाज भी है। ये जो तेरे मिस्टर परफेक्ट अंकल जितने परफेक्ट बन रहे हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो उतने ही परफेक्ट हो। मैं नहीं मानती, मेरा दिल तो कहता है कि श्रवण अंकल बहुत अच्छे हैं। अच्छा तो ठीक है, एक काम करते हैं, कल स्कूल में उनका एक टेस्ट ले लेते हैं। चल गया ना आपका टीचरों वाला दिमाग। अब अपने होने वाले पति का भी सरप्राइज टेस्ट लोगे। वाह वाह वाह, ये सही है। कौन होने वाला पति? श्रवण अंकल, और कौन। और मुझे तो पूरा यकीन है कि वो आपकी टेस्ट में पास हो जाएंगे, और फिर आपको उनसे शादी करनी पड़ेगी। ये अच्छा, वो तो टेस्ट में पास होने के बाद देखते हैं। ओ चैलेंज। चैलेंज। देखा बेटा, गिरगिट तो यूं ही बदनाम है। असली रंग तो इंसान बदलता है। जब कोई देख रहा हो तो कुछ और होता है, और जब कोई नहीं देख रहा होता है ना, तब कुछ और होता है। अब तुम ही देख लो तुम्हारे श्रवण अंकल की सच्चाई। देखो, पर मॉम ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, आपने मेरा वॉलेट देखा क्या? यहीं कहीं गिरा है। यहीं गिरा था? हाँ। ये तो नहीं है। हाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो ठीक है, लेकिन ऐसी चीजों का ध्यान रखते हैं। आज किसी और के हाथ लग जाता तो गया था ना। पर आपने लौटा दिया। अब आप एक ईमानदार आदमी हैं, एक ब्यूटीफुल लड़की को परेशान नहीं देख सकते थे। वैसे एज अ थैंक यू मैं आपको कॉफी डेट पे ले जा सकती हूँ। बेटे मैं कॉफी नहीं पीता, तुम भी जाओ, तुम्हारी क्लास का टाइम हो रहा है। चलो। ओह यस। देखा साक्षी, क्या कहना है आपका? अब वेट। हाय, अच्छा हुआ मेरी जान जो तुम मुझे यहाँ अकेले में मिल गए। वैसे आज रात क्या कर रहे हो तुम? जी सोऊंगा, और क्या करूंगा। ओहो, तुम कोई छोटे बच्चे हो क्या जो इतनी हसीन रात सोने में बर्बाद कर दोगे? इससे बेहतर है मुझे मिलो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि रात का इस्तेमाल कैसे कैसे करते हैं। जी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सॉरी, व्हाट डिड यू से? यू आर नॉट इंटरेस्टेड? नहीं। अरे मैं यहाँ पर एक रेप्यूटेड टीचर हूँ, और तुम जस्ट एक मामूली सी सफाई करने वाले। डार्लिंग, तुम्हें तो खुद को लकी समझना चाहिए जो मैं तुम पर ट्राई मार रही हूँ, वरना तुम्हारे जैसे दो कौड़ी इंसान को मुंह भी कौन लगाता है। आप भी मत लगाइए। अरे यहाँ क्या कर रहे हो?
हमें डेट पे जाना है, लेट हो रहा है। डेट? हाँ चलो, अरे चलो। हाँ? थैंक्स मुझे सही समय पर आकर बचाने के लिए। अब कोई लड़की मेरे हस्बैंड पे डोरे डालेगी तो मुझे तो आना ही था। हस्बैंड? रिलैक्स, घबराओ मत, कोई जबरदस्ती नहीं है, जस्ट प्रपोजल है, कैसा प्रपोजल? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? मैं कुछ समझा नहीं। एक्चुअली शंभवी के लिए। मेरी बेटी एक कंप्लीट फैमिली चाहती है, वो चाहती है कि मैं आपसे शादी कर लूं। और आप क्या चाहती हैं? बस मैं अपनी बेटी की खुशी चाहती हूँ। वैसे तुम इंसान अच्छे हो, आई एम श्योर कि बाप भी अच्छे बनोगे। देवी जी फिर ये बताइए कि प्लान क्या है? हम यहाँ से क्या सीधे शादी के मंडप में जा रहे हैं या कहीं और? मैं तुमसे शादी करने के लिए इतनी भी उतावली नहीं हूँ। एक्चुअली तुम तो जानती ही हो कि हमारा स्कूल डोनेशंस पे चलता है, तो 100 करोड़ के ग्रांट के लिए अप्लाई किया था। बस मिनिस्टर के ऑफिस जा रहे हैं। कौन से मिनिस्टर के? हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ स्पोर्ट्स और यूथ वेलफेयर के मिनिस्टर होंगे, और उनके लिए मैंने विक्रम वर्मा की मोहिनी पेंटिंग अरेंज करवाई है। काफी रेयर है, बहुत मुश्किल से मिली है। ये तो फेक है। इसकी असली पेंटिंग तो विनीता ने मुझे दी थी, नकुल को बर्थडे में गिफ्ट देने के लिए। आ गए। तू यहाँ? साक्षी मैडम, स्कूल के वर्कर को यहाँ पार्टी में साफ सफाई के लिए लाई हो क्या? अरे कम से कम इसे नहाने के लिए तो कह देती। तो खैर, अब तू आ ही गया तो आजा, तुझे वॉशरूम दिखाता हूँ। श्रवण यहाँ काम करने नहीं आया है, यहाँ पार्टी में आया है मेरे साथ, डेट पे। डेट पे? ये आदमी तुम्हारे साथ? मजाक कर रही हो ना? अरे ये हाई क्लास गैदरिंग है, किसी ने इसे तुम्हारे साथ देख लिया ना तो स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अरे स्कूल की छोड़ो, कम से कम अपनी रेपुटेशन का तो सोचो। वो मैं सोच लूंगी, तुम्हें इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वाकई इस आदमी के साथ तुम? साक्षी, कॉल मी मैडम, भूलो मत, आई एम योर बॉस। चलो श्रवण। हेलो सर, नमस्ते, मैं साक्षी दीवान। ओह नमस्कार, बहुत नाम सुना है आपका। द आयरन लेडी ऑफ आर्यन इंटरनेशनल स्कूल, राइट? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सर मैंने सुना है कि आपको आर्ट का बहुत शौक है। मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाई हूँ, प्लीज। क्या बात है? पूरी दुनिया में इस पेंटिंग के सिर्फ 2 ही पीस है। चलिए देखते हैं। बहुत ही नायाब है। आपको पता है ब्लैक मार्केट में इसकी मुंह मांगी कीमत मिल सकती है। आपको कहाँ से मिली? सर बस आपके लिए अरेंज करवाई है। अब आपने हमारे लिए इतनी जहमत उठाई है तो हम भी आपको कुछ न कुछ तो देंगे। देखिए, हर साल गवर्नमेंट से 100 करोड़ रुपए स्कूल को सैंक्शन होते हैं, तो इस साल मिलने वाले वो पूरे 100 करोड़ रुपए आपके स्कूल को मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। इस डोनेशन से हमारे स्कूल की बहुत मदद हो जाएगी। थैंक यू सो मच। साक्षी मैडम, डोनेशन के लिए सर को धोखा देने की क्या जरूरत थी? ये पेंटिंग फेक है सर। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अश्विनी, तुम क्या बोल रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ सर, ये नकली पेंटिंग है। साक्षी तक ये फेक पेंटिंग मैंने ही तो पहुंचवाई थी, ताकि वो तुम्हें गिफ्ट करे और मैं उसका सच सामने लाके उसे हमेशा के लिए स्कूल से निकलवा दूं।
ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि ये पेंटिंग फेक है? सर मैं और साक्षी मैडम एक ही स्कूल में काम करते हैं। अब मैं कुछ बोलूंगा तो आपको लगेगा कि एक कलीग दूसरे कलीग से चिढ़कर कुछ कह रहा है, इसलिए अच्छा होगा कि आप एक्सपर्ट से ही पूछ लें। कौन एक्सपर्ट? आई थिंक ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर बजाज, एक्सपर्ट इन हिस्टोरिक फाइन आर्ट। क्या आप बता सकते हैं कि ये पेंटिंग फेक है या रियल? यस श्योर। सर ये फेक पेंटिंग है। नहीं सर, मेरा यकीन कीजिए। ये पेंटिंग सन 1720 की है, लेकिन इसमें इस्तेमाल किए गए कलर्स और तकनीक उस जमाने की नहीं है। सर ये एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग है और इसकी क्वालिटी भी बहुत उम्दा है, लेकिन सर फेक तो फेक ही होती है ना। और इसकी असली पेंटिंग की कीमत कम से कम 20 करोड़ रुपए है। साक्षी मैडम, अब तो आपका टाटा बाय बाय होना तय है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि 20 करोड़ की पेंटिंग आपको 20 लाख में मिल जाएगी? मैंने एक तीर से 2 निशाने मार दिए, पैसे भी मिल गए और साक्षी नाम का कांटा मेरे रास्ते से हट गया। अब मैं बनूंगा आर्यन इंटरनेशनल का चेयरपर्सन। तुम्हें साक्षी आपको क्या लगा कि मिनिस्टर तो बेवकूफ है, उसके हाथ में कुछ भी पकड़ा दोगी और उसे पता ही नहीं चलेगा? हाँ? नहीं सर, मेरा यकीन कीजिए। यकीन? यकीन और तुम पे, जिसने मुझे चूना लगाने की कोशिश की। मैं साक्षी, अगर मेरे मन में टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट नहीं होती ना, तो तुम्हें धक्के मार के बाहर फेंकवा देता अभी। नहीं सर, ये मेरी बात सुनिए, ये साक्षी, अब सिर्फ मैं बोलूंगा और आप सुनेंगी। अभी जो मैंने 100 करोड़ रुपए डोनेशन की बात की थी ना, वो डोनेशन मैं अभी कैंसिल करता हूँ। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। अरे सर, इसकी गलती की सजा स्कूल को क्यों दे रहे हैं? आपको इनसे गुस्सा है ना, तो इन्हें सजा दीजिए। स्कूल के डायरेक्टर की कुर्सी से हटा दीजिए इन्हें। 1 मिनट सर, 1 मिनट। माई मिस्टेक, आई एम सॉरी सर। मैं गलती से गलत पेंटिंग उठा कर ले आया। असली पेंटिंग ये है। फिर ले आया दिल की आगे की कहानी देखने के लिए अभी डाउनलोड करो कुकू टीवी फ्री ट्रायल के साथ।